अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। आज हम बात करेंगे मुल्क भर में बेहंगम ट्रैफिक की। कहते हैं कि मुनज़्ज़म ट्रैफिक किसी भी माशरे की इज्तिमाई अप्रोच को जाहिर करता है। आप किसी दूसरे के हक़ को कितनी अहमियत देते हैं या फिर दूसरे के वक्त की आपकी नज़र में कितनी अहमियत है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में ट्रैफिक के निज़ाम का हाल इतना बुरा है कि लगता है कि हम एक ऐसे बेहंगम माशरे का हिस्सा हैं जहाँ हर तरफ अफरा तफरी है। सड़क पर गलत सिम से गाड़ी आना मामूल का काम है। गाड़ी की फिटनेस ना होना, गाड़ी का धुआं देना, बहुत सी आम सी बातें ऐसी ही हैं। और अगर आप किसी को टोक दें तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई गुनाह कर दिया हो। बात बहसों मुबाहिसे से होती हुई मारपीट पर भी पहुंच जाती है। नाज़रीन, यही ट्रैफिक की सूरत हाल है। सड़कें खंडर, खुले गटर, जगह जगह रिक्शा पार्किंग, बेहंगम ट्रैफिक। कराची में घंटों ट्रैफिक जैम मामूल बन गया और यही सूरत हाल दीगर शहरों की भी है। शहरी कहते हैं कि ड्राइवर की मनमानियां हैं, जहां दिल चाहता है रिक्शा खड़ा कर देते हैं। ट्रैफिक जैम में खड़े खड़े सैकड़ों रुपए का पेट्रोल भी फजूल में ज़ाया हो जाता है। इन तमाम तर तफसीलात पे सफदर अब्बास ने एक रिपोर्ट तैयार की है। सबसे पहले नाज़रीन आपको वो दिखाते हैं। कराची के इलाके लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, 5 स्टार और पटेल पाड़ा समेत शहर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। ये कराची का इलाका लियाकताबाद है। यहाँ 2-4 नहीं बल्कि दर्जनों रिक्शे गैर कानूनी पार्क हैं। किसी ने सड़क पर रिक्शा रोका तो कोई रिक्शा में ही सो गया। यहाँ से वहाँ तक कोई ट्रैफिक एहलकार नहीं। शहरी कहते हैं गैर कानूनी पार्किंग की वजह से ट्रैफिक जाम की अजियत झेलना पड़ती है और सैकड़ों रुपए का पेट्रोल भी फजूल में फूंक जाता है। रक्शे भी खड़े हुए हैं, ट्रैफिक भी जाम चल रहा है, खुसूसी मार्केट है ये। रक्शे वाले खड़े हो जाते हैं, बस वाले यहाँ के जब पैसेंजर के लिए खड़े होते हैं, वहाँ से किसी का भी जाने का रास्ता नहीं होता। ट्रैफिक ये रक्षा वालों की वजह से जाम होता है। आते हैं अपना रक्षा लगाते हैं, बीच रोड पे रक्षा लगा देंगे, एक एक सवारी के लिए 2-3 मिनट ज़ाया करते हैं। इतना ट्रैफिक जाम होता है कि लोग आधे घंटे के आने में गाड़ियाँ स्टार्ट करके खड़े रहते हैं। रिक्शे रोक के खड़े रहते हैं, हटाते नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये हॉर्न देते रहे हम लोग। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि कहीं पार्किंग है ही नहीं। रिक्शा सड़क पर ना खड़ा करें तो कहाँ करें? क्या करें, रोजी तो करनी है ना कहीं तो खड़ा होना ही है। सवारी होएगी तो सर चलेंगे ना, जब सवारी नहीं है तो लेटना ही है, सोना ही है, और क्या करना है। अवाम कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के आला हुकाम रिक्शों की गैर कानूनी पार्किंग से निजात दिलाएं। घंटों ट्रैफिक जाम शहरियों के लिए दर्द सर है। शहरियों का मुतालबा है कि ट्रैफिक जाम से फौरी निजात दिलाई जाए। कैमरामैन असगली के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। लाहौर में तजावुज़ात की भरमार और गैर ज़रूरी पार्किंग स्टैंड से ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर होता है। कारोबारी मराकज़ के बाहर ट्रैफिक की ख़राब सूरत हाल शहरियों के लिए मज़ीद दर्द सर बन गई हैं। रियाज अहमद की रिपोर्ट लाहौर से देखिए। सूबाई दारुल हुकूमत में तजावुज़ात की भरमार और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी न होने की वजह से लाहौर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन गया है, जिसकी वजह से शहरी ज़हनी अजियत से दो चार हैं। शहरी कहते हैं दुकानों के बाहर तजावुज़ात और टूटी सड़कें ही ट्रैफिक की रवानी मुतासर करती है। ट्रैफिक ब्लॉक होने की सबसे ज्यादा वजह की ये रेडी बहुत ज्यादा बाहर लगी हुई है, इसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक है, लोग भी ज्यादा जाम होती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। और ऊपर से जो भी है ना, हर इंसान जो है वो जल्दी में होता है। रेडियाँ ज़्यादा है, दुकानें कम है, रेडियो बाजार आके लगी हुई, इसलिए ट्रैफिक जाम रहती है। बस ये मसला और कोई नहीं है। DSP ट्रैफिक मोहम्मद इशफाक का कहना है कि ट्रैफिक जाम की मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिनमें से एक वजह पार्किंग स्टैंड का ना होना है। दुकानदार अपने दुकानों के सामने कोई थड़े बना लेते हैं, कोई शेड वगैरह लगा देते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक के बहाव में काफ़ी रुकावट आती है। शालीमार लिंक रोड है, वो भी कमर्शियल रोड, लेकिन पार्किंग है ही नहीं। अवामी हलकों का कहना है कि इंतजामिया ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाने के लिए इकदामात उठाए और शहरियों में ट्रैफिक कवानीन की पासदारी का शऊर उजागर करे। कोयटा में भी यही मसाइल का सामना है। कोयटा में ट्रैफिक जैम के मसाइल ने शहरी के मसाइल मजीद बढ़ा दिए हैं। सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल हैं और ना ही पार्किंग का कोई बाकायदा निज़ाम मौजूद है। मिनटों का सफ़र घंटों में तय करना रोज़ का मामूल बन गया है। मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट देखिए। में अंदरून शहर सड़कों पर गाड़ियों का हजूम और ट्रैफिक के बेहंगम निज़ाम की वजह से मारूफ शाहराहों पर ट्रैफिक जाम होना रोज का मामूल बन चुका है। छुट्टी के औकात में बंद रास्तों से निकल जाना जुएशीर लाने के मुतरादिफ हो जाता है। इधर जो है ना, ट्रैफिक का कोई निज़ाम ही नहीं है, ना इतने बड़ी सड़कें बनाई गई हैं कि जिस हिसाब से उस ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए।
अब ना कोई सिग्नल सिस्टम है, ना वो ट्रैफिक पुलिस वाले। करीब एक चौक होता है, उस पर चार तरफ से रोड है और पुलिस वाला एक खड़ा है। बहुत ज़्यादा जिना रोड पे और इसी तरह आसपास जो अंदरूनी शहर है, बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से रास्ता ही नहीं मिलता, आप पैदल भी नहीं जा सकते। कोयटा का शुमार मुल्क के बड़े शहरों में होता है, लेकिन ट्रैफिक को रमा रखने के लिए किसी सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल्स का कोई वजूद नहीं। ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले एहलकारों की कमी है। माजी में मीज़ान चौक समेत 8 मुख्तलिफ मुकामात पर पार्किंग प्लाजा तामीर करने का मंसूबा भी खटाई में पड़ चुका है, जिसके बायस ट्रैफिक का गंभीर मसला हल होने की बजाय बढ़ता चला जा रहा है। कैमरामैन उबैद जान के साथ मोहम्मद खालिद, आज न्यूज़, कोयटा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम ट्रैफिक की रवानी और फिर इसकी बेहमगम ट्रैफिक की सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से कैसर कामरान, जबकि लाहौर से में ज्वाइन किया है रियाज अहमद ने। रुख कर लेंगे कराची का। कामरान, आपने खुद देखा अभी और रिपोर्ट भी हमने जो तैयार की थी दिखाई कि छोटी छोटी गलियों की तो बात हम ना करें, जो बड़े शहर हैं, बड़े एरियाज़ हैं, कमर्शल एरियाज़ हैं, उनके बाहर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हैं और शहरी भी बेहद परेशान हैं। इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए आपकी किसी से बात हुई है? जी, कराची में जो है वो ट्रैफिक जैम मामूल बन चुका है। शहर की जो है बड़ी जो मुताद्दिद अहम शाहराएँ हैं, लियाकताबाद हो गया, नाज़माबाद हो गया, एम ए जिना रोड, हर रोड जो है शाम के टाइम ख़ास तौर पर जो शाम के औकात होते हैं, जब ऑफिस से घर जाने का वक्त होता है, तो शहरियों को जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में तय करना पड़ता है। उसकी 2-3 वजूहात सामने आई हैं। एक तो ये कि शहरी कहते हैं जगह जगह रिक्शा पार्क कर दिए जाते हैं। रिक्शा ड्राइवर से जब बात करें इस हवाले से, तो रिक्शा ड्राइवर कहते हैं कि पार्किंग का कोई मौसर निज़ाम नहीं है, जगह नहीं है, हम कहाँ पार्क करें। इसके अलावा शहर में जो दूसरा मसला नज़र आता है वो गटर के खुले ढक्कन हैं, साथ ही जो है बड़े बड़े गड्ढे रोडों पे नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है मुतासर होता है। इसके अलावा तीसरी जो एक और चीज़ सामने नज़र आती है, वो जो सड़कों के किनारे साइड पे खड़े फुटपाथों पे लगे ठेले हैं, वो फुटपाथ से बहुत दूर जो है वो ठेला अपना खड़ा करते हैं। अगर वो उनको बिल्कुल इजाज़त होनी चाहिए ठेले की, लेकिन अगर वो फुटपाथ के किनारे अपना एक साइड में खड़े करें तो ठेला उससे जो है वो ट्रैफिक जो है मुतासर इतना नहीं होगा। इसके अलावा जो शहर में गैर कानूनी पार्किंग की जगहें होती हैं, उसके अलावा भी जो दुकानों के सामने मौसर पार्किंग नहीं होती, लोग कोई भी सामान ख़रीदने जाते हैं, गाड़ी वहाँ पार्क कर देते हैं, पीछे जो है लोग घंटों उनके चक्कर में एक गाड़ी की वजह से पूरे ट्रैफिक सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, शहरी कहते हैं इस महंगाई के दौर में भी महंगा हो गया, हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि हर सिग्नल पे, हर रोड पे हम देखते हैं कि ट्रैफिक वार्डन्स खड़े होते हैं और वो कोई 1 या 2 नहीं होते, काफ़ी तादाद में होते, 5 से 6, क्या वो भी सही से कंट्रोल नहीं कर पाते? देखें, सबसे अहम चीज़ जो नज़र आती है, जहाँ पे जैम होता है, जहाँ पे जब भी ट्रैफिक की जो है रवानी मुतासर होती है, वहाँ पे हमें कोई वार्डन नज़र ही नहीं आता। वार्डन दूसरी जगहों पे आपको सिग्नल पे, जहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, जहाँ पे जो है वो ट्रैफिक मामूल के मुताबिक गुजर रहा है, वहाँ तो खड़े हमें मिलते हैं। लेकिन अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि हमारे कराची के शहर के मुख्तलिफ ऐसी जो है वो शाहराएँ हैं, चौराहे हैं, जहाँ पर ट्रैफिक जैम अक्सर देखने में आता है, लेकिन वहाँ पर कोई ट्रैफिक वार्डन उस वक्त खड़ा हुआ नज़र नहीं आता। ठीक है, जिस वक्त ज़रूरत होती है, जिस वक्त ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा होती है, ये अमूमन शाम 5 से रात 10 बजे तक का वक्त होता है, उस वक्त ट्रैफिक वार्डन सड़कों पर नज़र नहीं आते। कामरान हमारे साथ ही रहिएगा लाहौर का, जहाँ पे रियाज अहमद हमारे साथ हैं। रियाज, बताइएगा कराची की सूरत हाल तो नाज़रीन ने हमारी जानी, लाहौर में ट्रैफिक बढ़ने की और बेहंगम ट्रैफिक की क्या वजूहात हैं? देखिए, लाहौर में तकरीबन 77 से 80 लाख के करीब गाड़ियां जो है वो रोज़ाना सड़कों पर नज़र आती हैं और शहर भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही जा रहा है। तो उस वजह से भी ट्रैफिक जो है वो सड़कें ज़ाहिर है पहले जो थी वो वही हैं, अब उनको कुशादा तो नहीं किया जा सकता। जो नई सड़कें बन रही हैं उनको कुशादा ज़ाहिर है वो बड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं, लेकिन जो अंदरून शहर है, जिस तरह आप कराची की बात कर रहे हैं, तो अंदरून शहर तो वो वही सड़कें हैं, कारोबारी मराकज़ वहाँ पर ज़्यादा हैं। तो वहाँ पर लोग जब खरीदो फरोख्त के लिए जाते हैं तो वहाँ पर गाड़ी सड़क पर खड़ी करने के बाद वो अंदर चले जाते हैं, और जब पूछा जाता है ये गाड़ी किसकी है तो ड्राइवर पास ही खड़ा होता है, लेकिन वो बताने से गुरेज करता है और जो ट्रैफिक के बहाव में खासा जो है वो रुकावट बनती है। लेकिन ट्रैफिक वार्डन कोशिश करते हैं वहाँ से लिफ्टर से भी उठाकर वो फुटपाथ पर खड़े कर देते हैं, लेकिन उसके लिए 2000 जुर्माना भी रखा गया, लेकिन इसके बावजूद लोग जो है वो बाज नहीं आते। दूसरी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है
तो लोगों ठीक है, ने लाहौर शहर की हम मजीद भी तफसीलात रियाज आपसे रहेंगे, आप साथ रहिएगा। में ज्वाइन किया है तर्जुमान केएमसी अली हसन साजिद। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। तमाम तर तफसीलात आपके सामने हैं कि किस तरह से कराची में सिंध में ट्रैफिक की रवानी मुतासर है, बेहंगम ट्रैफिक है। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि खुले ढक्कन जो है वो बहुत बड़ी वजह है, तजावुजात बहुत बड़ी हैं सड़कों के, मतलब आप राइट पे देखें लेफ्ट पे देखें, पथारे लगे हुए होते हैं और बहुत बार कोशिश भी की गई कि इन पथारों को हटाया जाए, लेकिन फिर भी ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर है। इन सबको सर कंट्रोल कैसे किया जाएगा? देखिए, सूरत हाल ये है कि आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। तजावुजात शहर में हैं, हम इससे इंकार नहीं करते, लेकिन हमारा जो ऑपरेशन है केएमसी का वो मुसलसल जारी रहता है। लेकिन होता यह है कि कराची जाहिर है कि बहुत बड़ा शहर है और आप समझ सकती हैं कि दुनिया के कई ममालिक से बड़ा शहर है, तो कोशिश करते हैं हम कि जहाँ जहाँ मुमकिन हो वहाँ से पथारे हटाए जाएं, जहाँ तजावुजात हो उनको खत्म किया जाए। लेकिन फिर लोग हम हटाते हैं, फिर जो है वो लोग लगा लेते हैं। बाद जगह पुलिस का ताउन हासिल कर लेते हैं, बाद जगह वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो आपस में मिल के फैसला कर लेते हैं। तो इस तरह केएमसी मुसलसल कोशिश करती है, लेकिन बहरहाल ये आपकी बात वजह है कि ऐसा है कि ट्रैफिक में खलल आता है उनकी वजह से। सर सिर्फ खलल नहीं आता, मतलब हम आप कहें तो हमारी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। हमें 1 घंटे में कहीं हम मैक्सिमम 5 घंटे में पहुंच पाते हैं। नहीं, इतनी तो खैर ताखीर नहीं होती है बहरहाल, लेकिन फर्क पड़ता है रवानी में और चीजों में। लेकिन हमने जो असल में इसमें ये भी है कि केएमसी जो है उसके पास सिर्फ 106 रोड है, बाकी हमारे रोड नहीं है, वो दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके रोड हैं। जैसे गुलिस्तान जौहर में हमारे नहीं हैं, वो सड़कें केडीए डील करती है। इस तरह सिविल एविएशन अथॉरिटी में उनकी सड़कें हैं, डीएचए में जो है डीएचए डील करती है। जो रोड 106 आपने रोड्स बताई, जो रोड्स आपके अंडर हैं, क्या वहाँ पे ट्रैफिक की रवानी सही रहती है? मेरा ख्याल से हमारे पास सब बड़े बड़े रोड हैं, जैसे शारे फैसल है, शारे पाकिस्तान है, इब्न सीना रोड है, इस तरह के जो बड़े आई चंडीगढ़ रोड है, एम ए जिना रोड है। तो आप देखते होंगे कि ये मेन आर्टरी हैं सारी कराची में, तो इन पे रवानी निस्बतन दूसरी सड़कों से कहीं ज्यादा बेहतर है। सर ये बताएंगे जरा कि शहरों को किस तरह से मैनेज किया जाता है, इन रोड्स को, सड़कों को, फिर इनके ट्रैफिक को? कोई प्लान है कि छोटी बड़ी गाड़ियां या सब एक जगह पे जा सकती हैं, या इनकी कोई टाइमिंग्स बनाई हैं? क्योंकि हमने देखा है कि हैवी ट्रैफिक के लिए हाईवे पे टाइमिंग है कि 11 बजे से पहले वो शहर में एंटर नहीं हो सकते, लेकिन देखा यही गया है कि वो 11 बजे से पहले 9 बजे 8 बजे अगर हम यहाँ से जाते तो वो ट्रैफिक आ रहा होता है वहाँ से। अब देखिए ना, ये हैवी ट्रैफिक को रोकना या उनका चालान करना तो ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है। हमारा तो काम जो है वो ये है कि हम कानून बनाएं, हम बताएं कि भाई 10 बजे के बाद गाड़ी छोड़ी जाए, लेकिन अगर वो गाड़ियां नजर आती हैं तो ट्रैफिक पुलिस को उसे रोकना चाहिए, उसका चालान करना चाहिए। और अगर ट्रैफिक पुलिस चालान नहीं करते तो सर जिम्मेदारी तो आप पर भी आती है। केएमसी तर्जुमान अली हसन साजिद हमारे साथ है। सर साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त अर्बन प्लानर प्रोफेसर मोहम्मद तौहीद ने। मोहम्मद तौहीद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर सूरत हाल आपके सामने है, ट्रैफिक की रवानी मुतासर है, फिर उसका पोल्यूशन है, मतलब हम तो हर तरह से, जैसे कहते हैं ना, पाकिस्तान मुश्किलात का ही शिकार है। सारी सूरत हाल पे क्या कहेंगे? और सर ये भी बताइएगा कि इस सारी सिचुएशन को, इस ट्रैफिक को और फिर इस सारे पोल्यूशन को मैनेज कैसे किया जाएगा? देखिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो शहर के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर मैं इंडिकेट करूं कि हम देखते हैं कि लियाकताबाद 10 नंबर या नाज़िमाबाद 10 नंबर पर हमारे पास सिचुएशन ये है कि हमारे पास जो है वो अंडरपास भी है, एट ग्रेड ट्रैफिक भी चल रहा है और फ्लाईओवर भी है, लेकिन तीनों जगह जो है वो स्टक होती हैं ऑल द टाइम। तो इसका मतलब तो ये है कि यानी कि अब फ्लाईओवर बनाना या फिर जो है वो अंडरपास बनाना मसले का हल नहीं है। हमें 2 चीजों पर देखना है कि एक तो जो पॉलिसीज हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट की, उसकी सही इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है, नहीं की जा रही। दूसरा, क्या लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं, क्या हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि मतलब हाउ टू डील विद इन द सिटी। जब वो अपनी व्हीकल लेकर निकलते हैं तो किस तरीके की उनका बिहेवियर होना चाहिए। तीसरी और बुनियादी और अहम चीज कराची जैसे बड़े शहर के लिए या फिर लाहौर के लिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो नेटवर्क है हम उसको स्ट्रेंथन नहीं कर रहे हैं। हमने जो है वो बैंक्स को कहा कि अच्छा जी आप लीज पे गाड़ियां दें और वो कारों की तादाद में इजाफा होता चला गया। हमने लो इनकम ग्रुप के लिए कोई ऑप्शन नहीं रखा कि वो जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एंजॉय कर सकें, ठीक है ना। और उसकी सूरत में हमें यह आया कि रोजाना जो है वो हजारों की तादाद में मोटरसाइकिल जो रजिस्टर्ड होती हैं, जिनकी तादाद शहर कराची में आज जो है वो 40 लाख तक पहुंच चुकी है। तो इस सिचुएशन में फिर हम किस तरह से तस्वुर करते हैं? दो पैटर्न देखें हमारे सामने आ रहे हैं इसमें। एक तो ये कि नंबर ऑफ व्हीकल जितनी ज्यादा अडॉप्ट करेंगे
उतना प्रॉब्लम क्रिएट होना है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एक कार में एक शख्स ट्रैवल कर रहा है और वही एक शख्स अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाता है तो वो एक बस जो कि 40, 50 या 100 की कैपेसिटी वाली है, उसका जो इस कवरिंग स्पेस है इन टर्म ऑफ रोड वो डिफरेंट हो जाएगी, और 100 कार एट अ टाइम ऑन रोड हो विद 1 पर्सन जो खुद जा रहा है बस लेकर कार को, तो वो बहुत डिफरेंट है। तो हमें तो ये सब चीजें मौजूद है, हमें सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, लेकिन हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाने की बजाय। सर आपने सही कहा कि हमें सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, लेकिन बात फिर वहीं आके रुक जाती है कि हमारे माशरे में ना कोई अवेयरनेस है ना ही कोई सिविक सेंस है। सर इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करवाएंगे, लोगों में शऊर किस तरह से आएगा, क्योंकि बाकी ममालिक में देखा गया है कि एक सिस्टम बनते हैं फिर उस सिस्टम को मेनटेन किया जाता है, हमारे पास तो इसके लिए कोई सिस्टम ही नहीं है। नहीं, सिस्टम बिल्कुल हो सकता है। देखिए मैं आपको बात बताऊं, अभी पिछले कुछ टाइम पीरियड से पीपल्स बस सर्विस आई, बसेज आई, ठीक है, जिसके तकरीबन 11 डिफरेंट रूट हैं, 3 पिंक बस के हैं, उसमें 3 जो हैं वो इलेक्ट्रिक बसेस के हैं और बाकी डिफरेंट हैं। जब ये बसेज आई तो इनकी कैपेसिटी, जो बस की कैपेसिटी है वो एवरेज 35 से 40% की है। सही है। आप उसमें 80% जो है वो डालकर लेके जा रहे हैं सफोकेटेड एनवायरनमेंट में। पहला तो मसला ये है, जब गवर्नमेंट स्केल पर इस तरह की एक जो प्रोग्राम लाया जाता है तो आपको ये तो देखना है कि शहर की डिमांड कितनी है, और उस एक रूट पर जाने वालों की तादाद जो है वो थाउजेंड्स में है और आप 100 को भी कैटर नहीं कर पा रहे। पहला मसला ये वाला है। दूसरा मसला मैं आपको कहूँ, देखें वही बात है कि हमारे यहाँ बेसिकली कम्युनिटी के लेवल पर और जो इंस्टीट्यूशन है उनके दरमियान बहुत वाज़ेह गैप मौजूद है जिसको ब्रिज करने की जरूरत है जी। उसके लिए पूरी दुनिया में जो है वो कम्युनिटी लेड सेशन किए जाते हैं, कम्युनिटी को इंगेज किया जाता है, उन्हें बताया जाता है, मुख्तलिफ पैटर्न बताए जाते हैं कि हाउ टू डील विद इन द बसेस और किस तरह से करना है, आपका कम्यूट कैसे होगा, दीगर चीजें कैसे। कि सिंगापुर की मिसाल हमारे सामने है। सिंगापुर में आज जो है वो वर्ल्ड का बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में से एक उसमें आता है। तो उन्होंने ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक बसेस लॉन्च करने से पहले अपनी जो कम्युनिटीज हैं, जो सिटीजन्स हैं, दोज पीपल आर लिविंग देयर, उनको एग्री किया इस बात पर कि आप जो है वो अपनी गाड़ी छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, हम आपको फैसिलिटेट करने को तैयार हैं। सर लेकिन वहाँ पे फैसिलिटेशन दी भी गई है, फिर उसे मेंटेन, बात हमने फिर अभी यही की कि अगर सिस्टम बनाए जाते हैं तो फिर उन्हें मेंटेन भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सिस्टम ही नहीं बनता। और आपने खुद इस बात की भी तस्दीक कर दी है कि हमारे मतलब अगर शहरी सिर्फ 1000 की तादाद में करेंगे सफ़र, 100 की तादाद में कर सकते हैं, तो हमारे पास लोगों की लाइन हज़ारों की तादाद में है। सर यहाँ पर ये बताइएगा कि अब दुनिया भर में हमने देखा है कि लोग और अपनी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक की तरफ लेके जा रहे हैं ताकि फ्यूल तो कंजम्पशन कम हो, फिर इन धुएँ जो निकलते हैं गाड़ी से, पोल्यूशन होता है, उसमें भी कुछ मतलब कमी आ जाए। तो हम इस मकसद के लिए कहाँ जा रहे हैं? देखिए मैं आपको बहुत सादी सी एग्जांपल दूं, हमने एक बीआरटी बनाई, ग्रीनलैंड बीआरटी जी, ठीक है। ग्रीनलैंड बीआरटी जो है वो मैक्सिमम जो उसकी कवरेज है वो 7%, 6% ऑफ कराची पॉपुलेशन जो है वो उसको सर्व कर सकती है। इतने ही पैसों में हम जो है वो 6 पैरेलल रूट बसेस के खड़े कर सकते थे। Those could be served to the 22% of the population। रोड पे चलती बस, और क्या होना था, कोई मसला नहीं है। नहीं होता उसमें AI वाला निज़ाम, नहीं होता उसमें वाईफाई का निज़ाम, कोई बात नहीं थी। लेकिन लोग अपने घर से बाइज़त तरीके से कम्यूट करते, दूसरी जगह जाते। हम तो गलत डायरेक्शन खुद ढूंढते हैं, तलाश करते हैं कि गलत जगह इन्वेस्ट करें हम ले जाकर अपना पैसा। हम गलत जगह इन्वेस्ट भी करते हैं सर। अगर आप BRT की बात कर रहे हैं, उनके वाईफाई की बात कर रहे हैं, तो वो भी अब कोई कारआमद नहीं रहे हमारे लिए। अच्छा, फिर दूसरी अहम बात ये है कि इस वक्त जो अभी हम देख रहे हैं पीपल बस सर्विस वाला जो निज़ाम है पूरा, इसमें सबसे बड़ा आगे चल के जो मसला आने वाला है वो ये है मेंटेनेंस का इसकी, क्योंकि ये मेंटेनेंस जो है वो इस वक्त थर्ड पार्टी को की जा रही है। हमने अपनी वर्कशॉप नहीं बनाई, यानी कि गवर्नमेंट ने अपनी वर्कशॉप नहीं बनाई इसके लिए। अब थर्ड पार्टी को, आपको पता है जब आप थर्ड पार्टी को एक चीज देते हैं तो आपके एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और एट अ सर्टेन टाइम हमने इसी शहर में जो है वो ट्रामवे को बंद होते हुए देखा, हमने जो है KDC की बसेस को बंद होते हुए देखा, हमने कराची सर्कुलर रेलवे को बंद होते हुए देखा। तो ये इसकी सस्टेनेबिलिटी पे तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। पहले ये एक तो जो है वो नंबर के तादाद के लिहाज से, डिमांड के लिहाज से बहुत कम है। फिर ये सब फैक्टर अगर आप इंगेज करें और उनको शामिल करें तो हमें नजर आता है कि शायद इसकी सस्टेनेबिलिटी बहुत कम टाइम पीरियड की हो।
ठीक है, हमारे साथ केएमसी के तर्जुमान अली हसन साजिद, अर्बन प्लानर प्रोफेसर मोहम्मद तौहीद मौजूद थे। सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक बार फिर रुख करेंगे नुमाइंदा लाहौर रियाज अहमद की तरफ। रियाज, क्या कहेंगे ये सारी सिचुएशन के बाद? आपकी यकीनन हुकाम वाला से बात हुई होगी, और लाहौर में अगर आप हैं तो लाहौर में ट्रैफिक पोल्यूशन की वजह से स्मॉग भी बढ़ रहा है, जबकि इस सिचुएशन को भी संभालने की बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक संभाला नहीं जा रहा। जी बिल्कुल, लाहौर एक बड़ा शहर है और चैलेंजिंग शहर है। यहाँ पर जो अभी ट्रैफिक के जो बहाव की बात करें तो यहाँ पर ट्रैफिक के बहाव में रुकावट जो बहुत सारी वजूहात हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ सड़कें भी बन रही हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, अभी तामीर उनकी जो है वो भी सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ ओवर हेड ब्रिजेस बन रहे हैं, बंद रोड है, वहाँ पर भी जो है वो कॉरिडोर तैयार हो रहा है। इसी तरह शदारा में है, वहाँ पर भी। तो इस तरह ट्रैफिक का जो लोड है वो दूसरी सड़कों पर आता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का बहाव जो है वो उसमें रुकावट आती है, जिससे शहरी को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अंदरून शहर की मैं बात कर रहा था तो वहाँ पर बहुत से मसाइल हैं। गाड़ी खुद जो सड़क के दरमियान छोड़ के चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए लोग, और वहाँ पर मोटरसाइकिल जो रिक्शा है वो जा रहा था, वो स्लो मूविंग ट्रैफिक है, वो बड़ा आहिस्ता से जा रहा है, जहाँ वो ख़राब हो गया। इसी तरह जो लोग हैं वहाँ पर दुकानदार, उन्होंने अपनी दुकानों के आगे ठेले लगवाए हुए हैं, वो रेहड़ियाँ लगवाई हुई हैं, वो उनसे रोज़ाना की बुनियाद पर पैसे लेते हैं या माहाना की बुनियाद पर पैसे लेते हैं, तो वो भी ट्रैफिक के बहाव में रुकावट बनती है। लेकिन जहाँ मुतल्लिका महकमे जो है वो मुतहरिक होते हैं तो वो गलियों में भाग जाते हैं या उनका सामान वो उठा कर ले जाते हैं, तो अगले दिन फिर वो वहाँ पर जुर्माना अदा करके वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं। तो ये सिलसिला जो है वो खुद से लोगों में भी शऊर इस चीज़ का आना चाहिए कि क्या इससे ट्रैफिक के बहाव में रुकावट आती है, जिससे ना सिर्फ पोल्यूशन में भी इजाफा होता है। ज़ाहिर अगर ये गाड़ी घंटों सड़क पर खड़ी रहेगी और वो स्टार्ट रहेगी तो उससे निकलने वाले जो है वो पेट्रोल गैस से जो निकलने वाले धुएं वो इंसानी सेहत के लिए कितने नुकसानदेह होगा और पोल्यूशन में भी इजाफा होगा। का जो धुआं निकलने वाला है उनसे इंसानी सेहत के लिए तो वाकई बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत है, क्योंकि सांस की बीमारियां उसी से होती हैं, फिर लंग्स के इशूज़ भी उसी से हो जाते हैं। हमारे साथ रियाज अहमद, रियाज साथ रहिएगा, कराची को रुख करेंगे जहाँ पे कैसर कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर, अभी हमारी बात हो रही थी, हमारे से एक थे प्रोफेसर मोहम्मद तौहीद साहब, उन्होंने कहा कि हमारे पास सड़कें बनाना, फिर फ्लाईओवर बनाना, ब्रिजेस बनाना बहुत बने हुए हैं और उसके बावजूद भी ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं किया जाता। कमर्शियल बिल्डिंग्स की हम बात कर रहे थे, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उसके आगे भी पार्किंग का निज़ाम बिल्कुल सही तरह से मौजूद नहीं है। तौहीद साहब ने कहा, बात उनकी एक देखा जाए वो कह रहे हैं कि लोग बसों में सफ़र क्यों नहीं करते, बस का जो निज़ाम है। अगर हम शहरियों से बात करें तो ज़्यादातर कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर में हम ज़्यादातर अगर शहरियों से बात करेंगे बस में सफ़र क्यों नहीं करते, तो वो उनका कहना है कि बस में सफ़र कर सकते हैं, जो कि उनको किफ़ायत भी पड़ता है, लेकिन जो घर से बस स्टॉप तक का जाने का रास्ता होता है वो इससे अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि जो जिस तरह के ये मोबाइल स्नैचिंग के वाक़यात माजी में और अभी भी देखने में आते हैं, लोग उस सफ़र को जो कि बहुत ही थोड़ा सा होता है, एक गली का फासला होता है, चंद मीटर का फासला होता है, लोग उस सफ़र को तय करने से अवॉइड करते हैं, इसलिए लोग ज़्यादातर बाइक का इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पे एक और चीज़ भी होती है कि कुछ लोग जो अभी हमारे पास एक ग्रीन लाइन का कराची में निज़ाम चल रहा है, ये रात में 10 बजे बंद हो जाती है, तो इसके बाद अगर किसी को सफ़र करना हो तो वो लोग फिर वो मुश्किलात का सामना हो। कैसा काम है ये भी बताइएगा। केएमसी से हमें ज्वाइन किया था अली हसन साजिद ने, उन्होंने कहा कि केएमसी के अंडर सिर्फ 106 सड़कें आती हैं, तो दीगर सड़कें किसके अंडर आती हैं, और अगर जिनके अंडर आती हैं कि वो लोग जो उस इलाका को जो है वो इस पर काम करते हैं या नहीं करते, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि हमारी जो 106 सड़कें हैं वहाँ पर इस तरह के वाक़यात या इस तरह ट्रैफिक बेहंगम तरीके से नहीं चलती। जी, तर्जुमान केएमसी की बात दुरुस्त भी थी कि वो अपना काम कर रहे होते हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे हम देखते हैं कि वो तजावुज़ात को हटाने के लिए ऑपरेशन जारी रहता है। आए दिन कब किसी एक इलाके में, किसी दिन किसी एक इलाके में होता है, कभी किसी और इलाके में होता है, लेकिन उनकी बात बिल्कुल सही है कि वो जैसे ही जाते हैं अगले दिन वहाँ पर दोबारा जो है वो पथारे लग जाते हैं। पथारे लगना इतना मसला नहीं है, पथारे को अगर तरीके से लगाया जाए, उनको एक लाइन में लगाया जाए तो वो मेरा ख्याल है कि उससे जो है वो ट्रैफिक इतना मुतासर नहीं होगा। और साथ ही उन ट्रैफिक की वजह से लोग जो हैं वो वहाँ पे ख़रीदो फरोख्त के लिए उनके पास अपनी गाड़ियाँ और बाइकें पार्क कर देते हैं, जिसकी वजह से जो 3 लेन वाला जो रोड होता है वो सिर्फ 1 लाइन पे चल रहा होता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है बेइंतहा मुतासर हो रहा होता है।
हमने नाजरीन आपको बताया पाकिस्तान भर की सूरत हाल। लाहौर से हमारे नुमाइंदगान, कराची से कैसर कामरान, लाहौर से हमारे साथ रियाज अहमद। तफसीलात आपके सामने थी कि किस तरह एक ट्रैफिक और फिर वहाँ का पोल्यूशन इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रहा है। सोशल लाइफ हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है और फिर हम कहीं पर भी वक्त पे नहीं पहुँच सकते। नाजरीन अब इसी तमाम इशूज़ में हम बात करते हैं और आगे भी बात करते रहेंगे। प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप देख रहे थे प्रोग्राम आज का रिपोर्टर। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। देखते रहिए आज न्यूज़।